एक जनरल कंसर्न की अगर हम बात करें तो हम सभी को स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज रहते हैं, या तो कोई बर्निंग सेंसेशन है, एब्डोमिनल पेन है, स्टमक पेन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे स्टमक से रिलेटेड होती है। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसी ही बीमारी के बारे में या फिर एक ऐसी ही प्रॉब्लम, ऐसी डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, दैट इज ऑफ गैस्ट्राइटिस। जनरली पेशेंट्स को गैस की प्रॉब्लम, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं और पेशेंट्स कुछ भी खा रहे होते हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट पेशेंट, कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल है। इनफैक्ट आज के टाइम में हमारा यूथ, जो भी छोटे बच्चे भी हैं, यूथ भी है, एडल्ट एज है, मिड एज है, या फिर हमारे ओल्ड एज जितने भी लोग हैं, उन सभी को ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक्चुअली में गैस्ट्राइटिस है क्या, किस वजह से होता है, कितने टाइप्स का होता है और कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, और अब हम बात करते हैं गैस्ट्राइटिस की। गैस्ट्राइटिस से आपको क्या समझ में आ रहा है? गैस्ट्राइटिस एक ऐसा वर्ड है, दैट इज गैस्ट्रो एंड आइटिस। आइटिस मैंने पहले भी बहुत बार अपनी वीडियोस में बताया है, जहां पे भी आपको वर्ड दिखे आइटिस, दैट मीन्स इन्फ्लामेशन। अब वो इन्फ्लामेशन पेन के थ्रू भी हो सकता है, एडीमा भी हो सकता है, रेडनेस भी हो सकती है, या फिर स्वेलिंग भी हो सकती है। लेकिन जहां पे भी आप ये वर्ड देखते हैं आइटिस, दैट मीन्स इन्फ्लामेशन। तो अगर हम गैस्ट्राइटिस की बात करें तो गैस्ट्राइटिस मतलब गैस्ट्रो, आप सभी को पता होगा कि हम स्टमक को बोलते हैं। तो यानी स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, स्टमक में कोई भी इन्फ्लामेशन, कोई भी स्वेलिंग हो रही है, पेन हो रही है, इचिंग हो रही है, फिर बर्निंग सेंसेशन हो रही है, दैट ऑल कम्स अंडर गैस्ट्राइटिस। लेकिन गैस्ट्राइटिस एक्चुअली में है क्या? मतलब आपको नाम सुना है, आप जनरली बोल भी देते हो, या फिर पेशेंट्स आपस में कभी कॉन्वर्सेशन करते हैं तो डॉक्टर्स उनको बोल भी देते हैं कि आपको गैस्ट्राइटिस है। लेकिन अगर हम एक लेमन टर्म में, कॉमन टर्म में बात करें कि गैस्ट्राइटिस है क्या, आखिर दिक्कत पेट की है, वो हम सभी को समझ में आ रहा है। लेकिन पेट में हो क्या रहा है, किस कारण की वजह से ये दिक्कत आ रही है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। हम सभी को ये पता होना चाहिए, या फिर मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारे पेट में एक लाइनिंग होती है। और लाइनिंग किस चीज़ की होती है? एक म्यूकस की लाइनिंग होती है। और म्यूकस की लाइनिंग का रोल क्या है? मतलब हमारे ऑर्गन्स किसी ना किसी फंक्शन को करने के लिए ऑलरेडी डेवलप्ड है, सब अपनी फंक्शनिंग ढंग से कर रहे हैं। तो ऐसे ही स्टमक में एक लाइनिंग होती है, म्यूकस लाइनिंग। और वो म्यूकस लाइनिंग हमारे स्टमक को, कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, कोई भी इंजरी है, कोई भी अगर दिक्कत हो रही है हमारे स्टमक से रिलेटेड, तो वो लाइनिंग हमारे स्टमक को किसी भी प्रॉब्लम से बचाती है। लेकिन अगर हमारा सेफ्टी गार्ड ही खराब हो जाए, अगर हमारे सेफ्टी गार्ड में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो हमारे ऑर्गन्स को कौन सपोर्ट करेगा, कौन उनका ध्यान रखेगा? यही प्रॉब्लम होती है गैस्ट्राइटिस में। जब भी हमारी स्टमक की लाइनिंग इन्फ्लेम्ड हो जाती है, उसके बाद जो एक दिक्कत डेवलप होती है, दैट इज गैस्ट्राइटिस। अब हम अगर एक कॉमन टर्म में अगर हम बात करें, एसिड, हम सभी को पता है एसिड। तो जब हमारी बॉडी में वो एसिड होता है, एसिड यूरिक एसिड हो गया, या फिर हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे टाइप के जूसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो जो स्टमक में लाइनिंग है आपकी, वही लाइनिंग आपके स्टमक को प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं स्टमक की, तो स्टमक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मसल से बना होता है। क्योंकि डाइजेशन का प्रोसेस जितना भी होता है, जितने भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, वो सब जाके हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होते हैं। तो इसीलिए जो लाइनिंग बनाई गई है, वो इसीलिए बनाई गई है ताकि हमारे स्टमक को वो प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन समहाउ किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से अगर आपकी स्टमक की लाइनिंग इन्फ्लेम्ड हो जाती है, दैट कम्स अंडर गैस्ट्राइटिस। अब हम बात करते हैं कौन कौन से टाइप के गैस्ट्राइटिस होते हैं। ये भी हम सभी को पता है, और हमने ज्यादातर ये वर्ड सुने हुए हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। लेकिन एक्यूट और क्रॉनिक में क्या डिफरेंस है? एक्यूट मीन्स जो आपकी इनिशियल स्टेज है, मतलब जो आपको बहुत अर्ली सिम्टम्स देखने को मिला है, मतलब आपकी जो भी कंडीशन है। जैसे फॉर एग्जांपल हम गैस्ट्राइटिस की बात कर रहे हैं, तो अगर गैस्ट्राइटिस आपकी अर्ली स्टेज में है, इनिशियल स्टेज में है, दैट कम्स अंडर एक्यूट स्टेज। लेकिन जहां हम बात करते हैं क्रोनिक की, तो क्रोनिक में कौन से केसेस आते हैं, फिर कौन से पेशेंट्स आते हैं जो एक प्रॉब्लम से बहुत टाइम तक सफर कर रहे हैं। जैसे गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम आपको इनिशियली डिटेक्ट हुई, आपने मेडिसिन ली, आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम से राहत मिल गई। लेकिन अगर आपने इस सिम्टम को या फिर इस बीमारी को नेग्लेक्ट करते जा रहे हो और कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, कोई भी ऐसा मेडिकल प्रोसीजर नहीं ले रहे हो, ना कोई डाइट प्रॉपर फॉलो कर रहे हो, इसकी वजह से ये आपकी प्रॉब्लम एक्यूट से क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाती है। और ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लास्ट में आके आपकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाती है कि पेशेंट्स को बहुत बार सर्जरी के थ्रू भी जाना होता है। तो अगर आपकी प्रॉब्लम, आपके सिम्टम्स अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट हो रहे हैं, तो वाई टू वेट फॉर द क्रॉनिक डिजीज। और जनरली पेशेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम से बहुत सारे पेशेंट्स, देयर आर नंबर ऑफ पेशेंट्स जो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं।
क्यों? क्योंकि जब इनिशियल दौर में मतलब स्टार्टिंग की टाइम पे जब सिम्टम्स दिखते हैं तो पेशेंट्स नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बाद में आके कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन या फिर बर्निंग सेंसेशन जैसे जब इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, तब सारे पेशेंट, सारे इंडिविजुअल डॉक्टर से कंसल्ट करने भागते हैं। अब हमने एक्यूट और क्रॉनिक स्टेज की भी बात कर ली। अब हम बात करेंगे ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं है, और गैस्ट्राइटिस की वजह से आगे आपको कौन कौन सी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट्स को नहीं पता होता कि इस एक छोटी सी प्रॉब्लम से आगे जाके आपको कितनी सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है, और यही चीज़ दिमाग में रख के पेशेंट्स कभी भी ट्रीटमेंट लेते ही नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कॉन्स्टिपेशन ही तो है, इंडाइजेशन ही तो हो रही है, खाना ही तो नहीं पच रहा, कुछ गलत खा लिया होगा, बाद में ठीक हो जाएगा। अब हम उन सिम्टम्स की अगर बात करें तो सबसे पहला है स्टमक पेन। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, जितने भी गैस्ट्राइटिस के पेशेंट्स हैं उन्हें हमेशा पेट में जलन महसूस होगी, और ध्यान ये रखना है कि नाभि से ऊपर की तरफ। हमेशा जो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्राइटिस का पेन होता है, कोई भी सिम्टम होता है, वो हमेशा आपकी नेवल से ऊपर होता है। तो या आपको जब भी पेन हो रहा है नेवल के ऊपर, कभी भी आपको पेन है या फिर बर्निंग सेंसेशन हो रही है या फिर ब्लॉटिंग, ब्लेंचिंग जैसी कोई भी अगर सेंसेशन फील हो रही है, तो यू डू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अब इसमें भी हम एक बात ये ध्यान रखेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को कुछ एलर्जिक एजेंट्स होते हैं जिनसे उनको एलर्जी होती है, या फिर कुछ खाने में भी कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, जैसे लाइक सपोज फॉर एग्जांपल मशरूम से बहुत सारे पेशेंट्स को दिक्कत होती है। तो अगर हमें अननोइंगली अगर हम कभी अपने खाने में मशरूम खा लेते हैं तो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है हर बार जो सिम्टम्स हैं वो आपकी जितनी भी ब्लॉटिंग या ब्लेंचिंग हो रही है वो हमेशा गैस्ट्राइटिस की ही होगी। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम ऑन एंड ऑफ हो रही है, अगर आपको बहुत बार ये प्रॉब्लम हो रही है, ब्लॉटिंग कंटिन्यूसली स्टैटिकली अगर आपके पेट में ब्लॉटिंग होती रहती है, आप खा रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, आप सो रहे हो, रात के टाइम पे भी आपको ब्लॉटिंग फील हो रही है, तो यू डू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। क्योंकि ये सारे सिम्टम्स ना स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कुछ टाइम के लिए हो रहे हैं, ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब हम टाइम के साथ आगे बढ़ते हैं, ग्रेजुअली ये सिम्टम्स आपको दिक्कत देना शुरू कर देते हैं और आपकी डेली हैपनिंग लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं। ये तो बात करी ब्लॉटिंग की। पेन के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत बार जनरली जब हम बहुत सारा वर्कआउट कर लेते हैं या फिर हम नॉर्मल एक डेली रूटीन लाइफ अपनी जी रहे होते हैं, तो बहुत बार एक मैकेनिकल पेन भी होता है। लेकिन अगर आपके स्टमक में परसिस्टेंट पेन है और आपकी नेवल के ऊपर पेन है, पेन के साथ साथ अगर आपको डीप बर्निंग सेंसेशन भी है, तो ये गैस्ट्राइटिस के ही सिम्टम्स हैं। गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स एट टाइम्स अल्सर्स के रूप में भी हमें देखने को मिलते हैं। बहुत बार पेशेंट्स को अल्सर्स होते हैं और ये अल्सर्स एट टाइम्स इतने सीवियर हो जाते हैं कि लास्ट में आके या तो आपको ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है या फिर पस फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाती है। अब आप खुद सोचो, आपके स्टमक में ऑलरेडी एक इन्फ्लेमेशन है, उसके बावजूद आपको अल्सर्स भी हो गए जिसमें से ब्लीडिंग हो रही है, कंटिन्यूसली पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमारे स्टमक में बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे होते जा रहे हैं। और क्योंकि लाइनिंग की इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके स्टमक में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि डाइजेशन की प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन हो रहा है, जनरली पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशंस हो रही है, उन्हें नोजिया, वॉमिटिंग जैसी सेंसेशंस आती है, या फिर एट टाइम्स भूख भी नहीं लगती। लॉस ऑफ एपेटाइट भी एक बहुत बड़ा कॉमन सिम्टम है जो आप समझोगे। एट टाइम्स होता क्या है, हम कुछ खाते हैं तो हमारे पेट में जलन होती है, लेकिन अगर आपको पूरे टाइम ही जलन होती है बिना कुछ खाए भी, अगर आप सैलेड्स ले रहे हो, आप जूसेस ले रहे हो, उसके बावजूद आपको कोई आराम नहीं मिल रहा है, तो ये गैस्ट्राइटिस की ही प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को इन सिम्टम्स के साथ आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट हम सभी को पता है, अगर हम जितना ज़्यादा कोशिश करते हैं अपने सिम्टम्स को नेचुरली हील अप करने की, अपने प्रॉब्लम को नेचुरली होम इंग्रेडिएंट्स के साथ अगर हम ठीक कर सकते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। तो अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो गो फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन आपकी बॉडी पे सबसे पहला कंसर्न तो आपकी बॉडी पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है, ग्रेजुअली विद द इंटरवल ऑफ टाइम आपकी प्रॉब्लम क्योर होती चली जाएगी, आपको रिकवरी खुद देखने को मिलेगी। और क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब मेडिसिन ले रहे होते हैं, हम जब पेन किलर्स ले रहे होते हैं, तो हमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप होती चली जाती हैं, मतलब एडिशनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी पेन किलर्स विदाउट डॉक्टर्स कंसल्टेशन नहीं लेनी है। इसीलिए मैंने पहले बोला गो फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन कोई ऐसा साइड इफेक्ट देती ही नहीं है, आपकी बॉडी को नेचुरली हील अप करेंगी। आपकी स्टमक की लाइनिंग में जो भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जो भी आपको इंजरी हुई है, वेदर इट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, वो सभी बहुत जल्दी ट्रीट होगा एंड आपको बेस्ट रिकवरी देखने को मिलेगी।
अगर आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है या फिर स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, गैस्ट्रो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। आप हमारे डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आपको कोई भी ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है तो सबसे पहले आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना है, या फिर बहुत बार जनरली पेशेंट्स एंडोस्कोपी भी करा लेते हैं। तो अगर आपने कोई भी टेस्ट कराया है तो आप अपनी रिपोर्ट्स भी हमारे डॉक्टर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे विद द बेस्ट ट्रीटमेंट। थैंक यू।